गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जिसे लिखने वाले जॉन केट्स है उसमें यूज़ किए हुए पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सवाल आता है कि पोएटिक डिवाइस क्या है। तो जिस प्रकार से महिलाएं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न विभिन्न आभूषणों का इस्तेमाल करती है, ठीक उसी प्रकार से एक पोयम को सुंदर बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल एक कवि के द्वारा किया जाता है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं पोएटिक डिवाइस। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारा यह जो पोयम है इसका राइमिंग स्कीम क्या है। तो इसका राइमिंग स्कीम जो है वह पहला लाइन दूसरे से, तीसरा लाइन चौथे से, पांचवा लाइन छठे से इसी तरह से मिलता है। तो हमारे पोयम का राइमिंग स्कीम हो जाता है ए बी बी सी डी डी, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस होता है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? तो जब हम किसी दो चीज़ों का इनडायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं तो उसे ही हम लोग बोलते हैं मेटाफर। जैसे यहाँ पे हो गया अ बावर क्वाइट फॉर अस, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि गार्डन का एक वैसा पार्ट जो छावदार हो। नेक्स्ट है हमारा स्वीट ड्रीम्स, तो सपने कभी भी स्वीट नहीं होते हैं, यहाँ पे इसका मतलब है हैप्पी ड्रीम्स। नेक्स्ट में आता है फ्लावरी बैंड, फूलों का गुच्छा बनना, जैसे ब्रेथिंग अ फ्लावरी बैंड। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फूलों का गुच्छा बना रहे हैं। तो फूलों का गुच्छा बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग नेचर के करीब आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बोला गया है कि झरने से अनंत काल तक पानी आएगा जो लोगों को अमर करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि महान महान आदमियों के द्वारा जो काम किया गया है उसका फल हमें मिलता है। तो मेटाफर क्या हो गया कि इनडायरेक्ट कंपेरिजन किया जाता है जिसमें एक चीज़ का कंपेरिजन दूसरी चीज़ से किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो है वह हमारा देख पा रहे हैं कि मीठा सपना क्या हो गया, मेरा हैप्पी सपना, खुश सपना। वही हो गया फूलों का गुलदस्ता का कंपेरिजन किससे किया जा रहा है, नेचर के साथ किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, तो जब सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड का इस्तेमाल किया जाता है और वह वर्ड्स के बिगिनिंग में होते हैं तो उसे ही हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं सम शिप, यहाँ पे एस साउंड का रिपीटेशन हुआ है, हैव हर्ड, यहाँ पे एच साउंड का रिपीटेशन हुआ है, वी रेथिंग, यहाँ पे डब्ल्यू साउंड का रिपीटेशन हुआ है, नोबल नेचर्स, यहाँ पे एन साउंड का रिपीटेशन हुआ है, कूलिंग कोवर्ट, यहाँ पे सी साउंड का रिपीटेशन हुआ और बैंड टू बाइंड, यहाँ पे बी साउंड का रिपीटेशन हुआ। तो इन सब में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमारा एक कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है जो कि वर्ड्स के बिगिनिंग में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, तो कविता को सुंदर बनाने के लिए या फिर राम देने के लिए जो हमारा सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है उसमें उलट फेर किया जाता है तो उसे बोलते हैं इन्वर्जन। जैसे आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि वर्ड्स का अरेंजमेंट को इधर से उधर किया गया है, इसका एक्चुअल होता है वी आर रेथिंग अ फ्लावरी बैंड। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि शब्दों का उलट फेर किया गया है राइमिंग देने के लिए, तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसफर एपिथलेट। सवाल आता है कि ट्रांसफर एपिथलेट क्या है, तो जब किसी भी पोयम में नाउन और एडजेक्टिव होता है और उसमें जो एडजेक्टिव यूज़ किया गया है वह जिस नाउन के साथ है वह उस नाउन के लिए नहीं इस्तेमाल होकर के किसी दूसरे नाउन के लिए इस्तेमाल होता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर एपिथलेट। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूमी डे। तो ग्लूमी डे का मतलब क्या हो गया, उदासी वाला दिन। तो दिन कभी भी उदास नहीं होता है, उदासी जो है वह व्यक्ति पे होती है। तो यहाँ पे ग्लूमी जो है वह किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफर एपिथलेट का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, तो जब दो वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है और दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं तो उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। जैसे माइटी डेड, मतलब शक्तिशाली मृत्यु, तो मृत्यु कभी भी शक्तिशाली नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा आता है एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस में भी क्या होता है, दो वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है लेकिन वह कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ हमें यूजुअली देखने को मिलता है, जैसे ओल्ड एंड यंग। तो यहाँ पे ओल्ड और यंग दोनों को एक साथ जोड़ा गया है और दोनों अपोजिट वर्ड है, साथ ही साथ क्या हो गया, इसे एंड के साथ जोड़ा गया है जो कि एक कंजंक्शन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटीथेसिस। नेक्स्ट हमारा आता है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, तो जब सेंटेंस का शुरुआत एक या एक से ज़्यादा सेम वर्ड के साथ शुरू होता है तो उसे हम बोलते हैं एनाफोरा, जैसे ऑफ नोबल, ऑफ ऑल। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस आता है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, तो जब अगर पोएट किसी बात को बोलता है और उस बात को हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, उसकी कल्पना करने लगते हैं तो उसे बोलते हैं इमेजरी। जैसे फ्लावरी बैड्स, तो फूलों का गुच्छा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिन करने लगते हैं। क्लियर रील्स, मतलब साफ झरना, तो इसे भी हम लोग इमेजिन करने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा था डेफोडल्स इन द ग्रीन वर्ल्ड, मतलब डेफोडल्स फूल जो कि चारों ओर है तो उसे भी हम लोग इमेजिन करने लगते हैं। कूलिंग कन्वर्ट, मतलब क्या हो गया हमारा, ठंडा झरना,
तो इसे भी हम लोग इमेजिन करने लगते हैं। तो यही हो गया हमारा अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखने वाले जॉन किट्स है, उसमें यूज़ किए हुए पोएटिक डिवाइस। तो हमारे आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।